हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो रेलवे प्लेटफॉर्म का रुक्मणी प्रकाशन का सेट आया हुआ है 2500 क्वेश्चंस का। उसमें से आज हम सेट नंबर 36 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 3500 सेट डाल चुके हैं, तो आप ज़रूर चैनल पर जा करके सारा सेट देखिए। बहुत ही अच्छा बुक है ये। अगर आप 2500 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा आपका साइंस क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। इसमें से आज देखेंगे सेट नंबर 36 का जो 1/10/2018 का शिफ्ट नंबर 3 का क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें से सारा डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो स्टडी विद अरविंद टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेट नंबर 36 का जो है पहला क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन आज हमारा कि 25 डिग्री पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकेंड होती है, ये सही है। देखिए दूसरा नंबर है जल आशुद्ध जल में ध्वनि की चाल 1498 होता है। तो यहाँ पे इसका दोनों जो आंसर सही है, यानी कि ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल कितना होता है 316 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बोल रहा है। अगर 0 डिग्री पे होता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन वहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 316। और आशुद्ध जल में ध्वनि की चाल कितना हो जाएगा 1498 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवधिक कार्य करता है। देखिए संख्या वाला मोसले ने दिया था, परमाणु द्रव्यमान बोलेगा तो वो मेंडलीव के द्वारा दिया गया था। तो ये आधुनिक आवधिक नियम, इसी को हम मोसले वाला को ही जो आवर्त नियम दिया गया था उसको आधुनिक भी बोलते हैं। ये किसके दिया गया था, मोसले के द्वारा दिया गया है। आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। और ऑक्टेव का न्यूलैंड्स लॉ भी पूछा जाता है। डॉबर्नियर का ड्राइट्स लॉ दिया था। मेंडलीव का आवधिक नियम, मेंडलीव आवधिक नियम नहीं दिया था, लेकिन वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिया था। और मोसले जो दिया था परमाणु संख्या के आधार पर, और जो परमाणु संख्या के आधार पर दिया था उसी को हम आधुनिक भी बोलते हैं। तो इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधा केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है। तो किसके द्वारा उगाया जा सकता है, तो उत्तक संवर्धन के द्वारा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधों केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है, तो उत्तक संवर्धन। इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा 3 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 4 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है वह वस्तुएं जिनका गंध एसिड तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो डैश कहा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो ऑल फैक्ट्री संकेतक बोलते हैं। इसको ध्रान भी बोला जाता है। तो इसका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। वस्तुएं जिनका गंध एसिड तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो, जो बदलेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑल फैक्ट्री संकेतक बोलेंगे, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। तो शक्ति का जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, वॉट है। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, वॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, 1 विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्यतः नमक की मात्रा 32 ग्राम द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट करता है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। इसमें जो छोटा वाला यानी 32 ग्राम है, 32 ग्राम को ऊपर लिखेंगे, उसके बाद देखिए 320 प्लस 32 कर देंगे, उसके बाद इंटू 100 इसको देंगे तो प्रतिशत निकल जाएगा हमारा। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर का सी नंबर, यानी ये जो 9 पॉइंट आपका 09 आंसर है, ये 6 नंबर आ जाएगा हमारा। तो इस ध्यान में रखिएगा, छोटा बटे छोटा प्लस बड़ा इंटू 100 करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी गति स्थान समय के बीच संबंध दर्शाता है। तो ये जो है आपका S बराबर UT प्लस हाफ AT², ये गति का जो स्थान और समय के बीच संबंध दर्शाता है। तो आप इसको ध्यान में रखिए। यही दूसरा वाला भी है, गति का दूसरा समीकरण है ये, S बराबर UT प्लस हाफ AT²। तो 7 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन
तीसरा बार पूछा गया गति और स्थान के समय में। अब इसका फॉर्मूला याद रखिए, आप उससे निकाल लीजिएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या, दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? जो दाब यानी प्रेशर, उसका अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या, पास्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सघन से विरल में जा रहा है, इसका मतलब है कि कांच से ये हवा में जा रहा है, यानी भीड़ भाड़ वाला स्थान से खाली स्थान में जाएगा तो वो तेज़ी से दौड़ेगा। देखिए क्या हो जाएगा, 9 का बी, यानी बढ़ती है, उसका गति क्या होगा, बढ़ जाएगा जब भी सघन से विरल में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 का जो हमारा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। डायमंड में जो कार्बन परमाणु होता है चार अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं 4 अन्य कार्बन परमाणु। 10 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। 11 नंबर क्या बोल रहा है कि एल्युमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किए जाते हैं। तो एल्युमिनियम धातु जो किसके द्वारा निष्कर्षित किया, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन के द्वारा भी हम इसको निष्कर्षित कर सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस का हिंदी होता है विद्युत अपघटन। तो एल्युमिनियम धातु किसके द्वारा निष्कर्षित किया जाएगा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, कहीं कहीं इसको विद्युत अपघटन भी देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है जब ये स्रोत से 44 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है। यदि विभवांतर बढ़कर 172.5 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी? वीडियो पॉज करके इलेक्ट्रिसिटी वाला का ये चैप्टर का न्यूमेरिकल्स आप जरूर बनाइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 11.5 एम्पीयर हो जाएगा, 11.5 एम्पीयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर है। निम्न में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? देखिए, नोबेल गैस किसको बोलते हैं, जो कि 17वां समूह वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नोबेल गैस बोलते हैं। 13 का सी नंबर, यानी देखिए यहाँ पे 17वां समूह नहीं होगा, 18वां समूह होगा, जो कि हम अक्रिय गैस वाला समूह बोलते हैं, यानी 18 वाला वो नोबेल गैस होता है। ये क्लोरीन वाला, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, ये हेलोजेंस ग्रुप में आता है, ये नोबेल गैस नहीं होता, यानी क्लोरीन जो हो जाएगा आपका नोबेल गैस हो जाएगा। 13 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए, ये जेनॉन आर्गन ऑर्गेनस जो होता है आपका 18वां समूह का सदस्य नोबेल गैस है, यानी 18वां को क्या बोलेंगे, नोबेल गैस वाला। चलिए नेक्स्ट हमारा 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, अमीबा, पैरामेसियम और बैक्टीरिया डैश द्वारा बनते हैं। ये अमीबा जो होता है और पैरामेसियम जो होता है किसके द्वारा बनते हैं, इसको देखना है आपको। अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया डैश द्वारा बनते हैं। तो किसके द्वारा बनते हैं, तो ये सभी, यानी देखिए अमीबा में हो जाएगा बाइनरी विखंडन के द्वारा या बडिंग के द्वारा, बहु विखंडन द्वारा, ये सारा इसमें काम होता है। अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया किसके द्वारा बनेंगे, तो ये इसमें सारा चीज़ हो जाएगा, बाइनरी विखंडन, बडिंग, बहु विखंडन, तो ये सभी इसका आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 15 नंबर है। निम्नलिखित में से किन युग्मों की एक ही ऐसा इकाई होती है? तो किसका जो होता है एक ऐसा इकाई होता है, कार्य और ऊर्जा का जो होता है दोनों का जूल होता है। आप इसको ध्यान में देखिए, कार्य ऊर्जा का दोनों का मात्रक जूल होता है और आवेग संवेग का भी मात्रक जूल ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये देखिए, ये जो है न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। इसका वीडियो पॉज करके आप जरूर न्यूमेरिकल बनाइए। 4 मीटर पर सेकेंड एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु 120 जूल की गतिज ऊर्जा होती है, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? ये आप हाफ mv² पे बैठाइएगा। देखिए वहाँ पे दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, इसीलिए आप बैठा सकते हैं उस पर। हाफ mv पर गतिज ऊर्जा बराबर बैठाइए। तो 16 का आपका सी नंबर आंसर जो है 15 kg आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन है, 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, तो उसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? तो द्रव्यमान संख्या आपको निकालना है, तो ए बराबर पी प्लस एन होता है। तो आप इसको 17 27 जोड़ दीजिए, 17 और 10 को 27, आपका आंसर आ जाएगा। 17 का ए नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, तो 81 ग्राम एल्युमिनियम में मौजूद मोल की संख्या क्या होगा? 27 को आपको 81 से डिवाइड कर देना है, तो 27 × 81 होता है, यानी कि इसका 3 हो जाएगा आंसर। तो 18 का सी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर। देखिए 19 नंबर क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सही है? तो देखिए, एक अम्ल जो पूरी तरह से आयन में आयनित हो जाते हैं वह हाइड्रोजन आयन की बड़ी मात्रा उत्पादित
करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3। तो ये वाला आंसर मेरा सही है। दूसरा देख लीजिए, एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाते हैं वह हाइड्रोजन आयन की कम मात्रा में उत्पादित करता है। उदाहरण के लिए CH3COOH, H2CO और H2SO3। तो ये भी सही हो जाएगा हमारा। 19 नंबर का जो है आपका ए नंबर सही, यानी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो 19 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हुई हवा का सामना करती है। तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? विपरीत दिशा से है तो ऋणात्मक हो जाएगा। क्वेश्चन था गति करती हुई कार विपरीत दिशा से आती हुई हवा का सामना करती है, तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर। हेलोजन है, तो हेलोजन में देखिए क्या होता है कि इसमें जो होता है 2 गो गैस होता है और 1 तरल होता है और 2 ठोस होता है। हेलोजन ग्रुप में जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आयोडीन वहाँ पे ठोस हो जाता है देखिए, और क्लोरीन वगैरह जो होता है लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो आप ज़रूर ध्यान में रखिए। तो ये पूछा जाता है बहुत बार कि हेलोजन ग्रुप में जो 17वां समूह है उसमें से क्या 2 गो ठोस होगा, 2 गैस होगा और 1 तरल होगा। चलिए इस क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। 21 नंबर, 2 गैस, 2 ठोस, 1 तरल। 21 नंबर हो गया आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वाष्पोत्सर्जन होता है। तो वाष्पोत्सर्जन होता है कहाँ होता है वाष्पोत्सर्जन? तो स्टोमेटा में होता है, ये पत्ती में होता है स्टोमेटा, रंध्रों के द्वारा। तो वाष्पोत्सर्जन होता है तो स्टोमेटा में हमारा वाष्पोत्सर्जन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे 23 नंबर। विभवांतर में विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध की खोज किसने किया था? विभवांतर और विद्युत धारा के बीच खोज किसने किया था? तो ओम ने किया था। V = IR जो ओम के द्वारा ही दिया गया था, V = IR, इसीलिए विभवांतर और धारा के बीच संबंध दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? मृत कोशिकाओं के द्वारा आपका कौन बना होता है? यहाँ पे जाइलम हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्क्लेरन कायमा देता है तो वो भी मृत कोशिका से ही बना होता है। देखिए जाइलम और फ्लोएम जो होता है ये जटिल अस्थायी उत्तक, और वो जो पेरेन्काइमा, कोरेन्काइमा और कोलेन्काइमा जो होता है ये सरल अस्थायी उत्तक में आता है। लेकिन जाइलम भी मृत है और स्क्लेरेन्काइमा भी मृत है, दोनों आप याद रखिए। तो 24 का B नंबर आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चाल डैश का अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। चाल का जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई है क्या हो जाएगा? यहाँ पे मीटर पर सेकेंड होता है चाल का। नेक्स्ट है 26। डैश तंत्र तरल पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। तो इसका जो होगा संवहनीय संबंधी तंत्र जो होता है तरल पदार्थों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। क्वेश्चन है डैश तंत्र तरल पदार्थों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है। तो संवहनीय संबंधी पदार्थ जो होता है वही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है संचरण करती है। तो इस तरह से मेरा सेट नंबर 36 कंप्लीट हुआ। अगर आप इससे पहले वाला सेट नहीं देखें तो ज़रूर आप चैनल पर जाके देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।